आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ऑलरेडी हमने एक टॉपिक पढ़ा है दैट इज कॉल्ड रिलेशन। तो फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है, इसमें जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले टॉपिक का नाम लिख लो। फर्स्ट वन इज डेफिनेशन। इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। दूसरा काइंड ऑफ फंक्शन, काइंड ऑफ फंक्शंस। थर्ड वन जो स्टडी हम लोग को करना है, इट इज कॉम्पोजिशन फंक्शन। नेक्स्ट इनवर्स ऑफ फंक्शन। और नेक्स्ट जो है ग्राफ ऑफ फंक्शन, फंक्शन का ग्राफ। ये देखो, इस टॉपिक के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। क्लियर है? तो डेफिनेशन, काइंड ऑफ फंक्शन, कॉम्पोजिशन फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन। राइट द टॉपिक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? राइट, फंक्शन का जो डेफिनेशन है, इसको एज अ रिलेशन भी हम लोग पढ़ते हैं। फंक्शन एज अ रिलेशन, एज अ रिलेशन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी पढ़ा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। साथ ही साथ इसको हम लोग एज अ मशीन, वी ऑल्सो नो फंक्शन एज अ मशीन। एंड वन मोर थिंग, रूल, और इट इज ऑल्सो नोन एज correspondence, correspondence. Right, so we are having function is what? As a relation. Second one is set of ordered pair. Third one is machine. Fourth है as a rule और correspondence. ठीक है? तो ये चार डेफिनेशन हम लोग सीखेंगे फंक्शन से रिलेटेड, लेकिन हम लोग को जो ज्यादा जरूरी है वो पढ़ना है एज अ रूल या कोरस्पोंडेंस, उस पर हम लोग को फोकस करना है। कौन स्पेलिंग बताओ क्या आएगा? TON, एन के बाद डी, हाँ, कोरस्पोंडेंस। ठीक है, ये देखो, तो इसका जो मेन डेफिनेशन है क्लास 12th में हम लोग को यहीं से पढ़ना है, एज अ रूल और कोरस्पोंडेंस यहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी डेफिनेशन इसी में सब आ जाएगा आपका। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं फंक्शन एज अ रूल। फंक्शन, इट इज a rule which associates the member of set A with member of set B uniquely. Right, the definition is what? It is a rule which associates the member of set A with member of set B uniquely. ठीक है, and denoted by f A to B, A to B, इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन। फंक्शन इज अ रूल which associate the member of set A with member of set B uniquely and denoted by f A to B. ठीक है,
Example, let me write A, 1 2 3 4. B, one more thing, 1 2 3 या 1 4 9 16 25. इट्स अ बी. हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, and function it is given a to b, and one more thing, fx it is given x square. सी, देखो पहले इसको बढ़िया से समझ जाओ कि फंक्शन होता क्या है, उसके बाद आप आराम से लिख लेना. ये डेफिनेशन आप क्लास 11th में भी सीखे हैं. इट इज 1 2 3 4 1 4 9 16 and 25. Watch it. Set of all natural number 1 to 4. यहां भी नेचुरल नंबर है लेकिन 1 से लेकर 25 तक दिया हुआ है. और ये क्यों ऐसा दिया गया है? There is certain rule and the rule is what? 1 is connected with 1, 2 is connected with 4, 3 is connected with 9, 4 is connected with 16, and the rule is what? fx equal to x square. ठीक है. Now we have to focus on its definition. Definition is what? It is a rule. Watch it. ये एक rule है which associate the member of set A with member of set B uniquely. The word is what? Uniquely. तो देखो 1 का कनेक्शन 1 के साथ है, 2 का कनेक्शन 4 के साथ है, 3 का कनेक्शन 9 के साथ है. यहां पे एक वर्ड है, कैसा वर्ड है? यूनिक. मतलब कि एक एलिमेंट का कनेक्शन सिर्फ एक के साथ ही. अगर मैं पूछूं कि बताओ 4 किसके साथ कनेक्टेड है जी? 2 के साथ. 9 कनेक्टेड है 3 के साथ. 16 कनेक्टेड है 4 के साथ. क्लियर हो रही बात? ठीक है. तो ये डेफिनेशन है फंक्शन का. ये फंक्शन का मेन डेफिनेशन हो गया. ठीक है. तो फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे. देखो कर्ली ब्रैकेट 1 कॉमा 1 2 कॉमा 4 3 कॉमा 9 4 कॉमा 16. दिख रहा है? ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है. हेलो 1 1 2 4 3 9 4 16 ऑर्डर्ड पेयर. जो पहला डेफिनेशन बताया गया था वहां पर, पहला दूसरा, कि फंक्शन इज ऑल्सो अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. गॉट क्लियर? ठीक है. तो ये हमारा फंक्शन का मेन डेफिनेशन हो गया. ठीक है. लेकिन इसको और थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी. पहले इतना पहले लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. और बढ़िया से इसको सीखेंगे हम लोग. देखो इसके बाद एक और मैं बात बता रहा हूं आपको. तो ये तो डेफिनेशन आपने देख लिया कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर के जैसा काम करता है. इसी में जो अब हम लोग सीखेंगे, व्हाट इज डोमेन. डोमेन क्या होता है फंक्शन का? तो डोमेन इज व्हाट? सेट ए. आप डायरेक्टली लिख सकते हो सेट ए. पूरा का पूरा सेट ए जो होता है ये डोमेन कहलाता है. ठीक है. रिलेशन में बताया था क्या इस? हाँ ए. या आप ऐसे कह सकते हो कि ऑर्डर्ड पेयर तो है ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या होता था? वहां आर होता था, और यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग? एफ. ठीक है. ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, and the first element of f, that is the domain. Simple thing. Similarly, codomain is what? Codomain, yeah, whatever the definition we read in relation, same definition will come here in function also. Let me write set b. So set b will be what? बताओ. 1 4 9 16 and 25. And here is what? See, it is coming 1 4 9 and 16. सही है कि गलत है? गलत है. क्यों? क्योंकि मुझे कौन सा एलिमेंट लेना है बताओ? हाँ
इसका पहला लेना है, इसका मतलब 1 2 3 एंड 4, ओनली फर्स्ट वी हैव टू टेक। एक चीज और देखो, यहां पर रेंज लेंगे हम लोग, रेंज, सो रेंज विल बी व्हाट, हाँ जी, कनेक्टेड बी, कनेक्टेड बी हो गया। तो कनेक्टेड बी है क्या इसमें बताओ, हाँ जी 1 4 9 एंड 16, ठीक है। ये पूरा नहीं होगा, out of this 5 element only 4 we have to take, so 4 will be what, 1 4 9 and 16, ठीक है। यही हमारा रेंज होने वाला है, इसी को हम लोग कहते हैं कनेक्टेड बी, ये कनेक्टेड बी हो गया, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया, ये डेफिनेशन आपको बता दिया। अच्छा एक चीज और देखो, इसी में एक वर्ड आता है इमेज एज वेल एज प्री इमेज, ठीक है। इमेज प्री इमेज एक वर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब तो क्लियर आपको हो गया है कि देखो प्री का मतलब क्या होता है, पहले, तो पहले क्या आता है, इमेज, मतलब पहले ये देखो प्री वाला वर्ड आएगा फिर इमेज आएगा, तो ये जो दिख रहा है ना जो फर्स्ट होता है पहले, इसी को हम लोग कहते हैं प्री इमेज, ये प्री इमेज कहलाता है, और इसे हम लोग कहते हैं इमेज। ये सब बात आप क्लास 11th में सीख चुके हो। तो यहाँ जो देख रहे हो आप, ये देखो, एक मिनट, मैं यहाँ पर प्री लगा देता हूं, पहले प्री लिख दिया, प्री इमेज, और उसके बाद इमेज। तो प्री कितना दिख रहा है बताओ, 1 2 3 एंड 4, इमेज इज व्हाट 1 4 9 16 एंड व्हाट 25। ये होगा कि गलत बोला हूं मैं, देखो ऐसे, या इसका डेफिनेशन आप ऐसे समझो, सिंपल वर्ड, यहाँ देखो सिंपल वे में, अगर कोई बोल दे फाइंड, फाइंड प्री इमेज ऑफ, प्री इमेज ऑफ, सुन लो ऐसे करके समझ जाओ, प्री इमेज ऑफ इट इज 1 9 16 एंड 25 का, इसका मुझे प्री इमेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्री इमेज बताओ तो अंजन, हाँ बताइए, 1 का प्री इमेज क्या होने वाला है, 1 ही होगा, 9 का प्री इमेज 3, 16 का 4, और 25 का कुछ नहीं 5 होगा, ठीक है। 5 5 नहीं, मतलब कोई भी कनेक्टेड इसके साथ नहीं है, तो आंसर विल बी व्हाट 5, दिख रहा है सबको, यही इसका आंसर है, 1 का 1, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, यही इसका होगा आंसर। तो चलो यहां तक आप लिख लो, ये सब बेसिक बात है जो कि आपको पता होना चाहिए। हाँ किसका इमेज, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर का पूछेगा आपको, समझ में आ रहा है ना, इमेज या प्री इमेज किसी एक पर्टिकुलर नंबर का पूछेगा आपको। तो यहां तक हो गया सभी का, ऑल राइट। देखिए अभी लगभग आपको क्लैरिटी आ गई है कि फंक्शन एक तरह का ऑर्डर्ड पेयर है, फंक्शन एक रूल है, फंक्शन एक मशीन भी है। मशीन क्यों है, क्योंकि सेम एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूं, लेट मी राइट 1 2 3 4 एंड बी इट इज 1 4 9 16 25, इट इज ए, और ये हो जाएगा बी 1 2 3 4 1 4 9 16 25, ठीक है। और ये मशीन क्यों है आप समझ सकते हो, देखो मशीन का एग्जैक्टली काम कैसे होता है, मशीन एक पर्टिकुलर वे में ही चलता है। अब मान लो आप ऐसे देख लो कि ये एक इनपुट है, ठीक है, ये हमारा हो गया इनपुट, और यहां से निकल रहा है आउटपुट, ठीक है। यही मशीन का काम है, जैसे फैन का काम क्या हो गया कि जैसे ही स्विच ऑन होगा ये घूमना स्टार्ट करेगा, सिंपल सा बात है, क्लियर है। तो हर मशीन का एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन उसको दिया गया है, जब भी वो इंस्ट्रक्शन उसको मिलता है वो उसी फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो यहाँ भी सेम चीज है, और यहाँ पर मशीन का कौन सा फंक्शन है बताओ, एक्स स्क्वायर। ये किस तरह का काम करेगा, इसके अंदर जो भी इनपुट डालोगे उसको स्क्वायर करके बाहर निकाल देगा, सिंपल सा बात, ठीक है। तो और बहुत कुछ ज्यादा नहीं है कि इसके अंदर कुछ भी अगर इनपुट डाल दो, 1 आया तो 1 का स्क्वायर करके क्या आउटपुट दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है। 2 आया 4 दे देगा, 3 आया 9 दे दिया,
तो इसी प्रोसेस से ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, कि एक मशीन है, एक रूल, क्योंकि मशीन एक रूल के थ्रू ही चलता है, सिंपल सा जानना है आपको। अच्छा, फंक्शन पहचानने के लिए एक ट्रिक आपको बताया गया था क्लास 11th में, ठीक है। फंक्शन पहचानने के लिए एक ट्रिक बताया गया था, और वो ट्रिक क्या था? ए और बी 1 2 3 4, और यहां 1 4 9 16 एंड 25। चलिए देखिए, इधर ट्रिक बताया था कि देखो, सिंगल एलिमेंट का कनेक्शन सिंगल के साथ होना चाहिए, ये बताया था मैंने। 2 का कनेक्शन 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का हमने बताया था किसके साथ? 16 के साथ, ये बताया था आपका, है ना। ये चीजें देखो, तो आप इधर वाला समझो कि ये बेटा बताया था मैंने, और ये वाला माँ, ये क्लास 11th में पढ़ाया था मैंने। यही ट्रिक आपको समझना है, बेटा और इधर से माँ, बस। इधर जितना भी है ये सब बेटा है, इधर माँ। तो कह सकते हो कि एक बेटा दो, ये मतलब 2-3 बेटा की एक माँ हो सकती है, लेकिन एक बेटा की 2-3 माँ नहीं हो सकती है, ठीक है। वो बड़ी माँ छोटी माँ करना नहीं है, मतलब एक्चुअल माँ, ठीक है। तो वो देखो, तो सिमिलरली क्या है कि इससे भी हम डिसाइड करेंगे क्या ये इस ट्रिक पे फॉलो कर पा रहा है, तो बोलोगे हाँ सर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक का कनेक्शन एक के साथ है, एक बेटा की एक माँ है, क्लियर है। लेकिन मैं कुछ केसेस आपको दे रहा हूं, इसमें बताना कौन सा फंक्शन है, विच वन इज फंक्शन, कौन सा इसमें से फंक्शन है, विच वन इज फंक्शन। लेट मी राइट 1 2 3 4, या 1 2 3 4 छोड़ो, हटाओ, इसको लिखो x1 x2 x3। आराम से देखिएगा, मैं कुछ लोगों से पूछूंगा इसमें कौन सा इसमें फंक्शन होगा। ये a to b, इसका नाम है f फंक्शन। एक और देखते हैं हम लोग, x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4। ये देखिए, ये हमारा g फंक्शन हो गया। ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4, ये एक फंक्शन है, h फंक्शन, ठीक है। एक और देखते हैं हम लोग, ये x1 x2 एंड x3 y1 y2, ठीक है। ये फंक्शन h के बाद वी आर गेटिंग एज i, ठीक है, i हो गया। तो क्या ये फंक्शन होगा, एक बार देखेंगे अभी हम लोग, एक और लेकर के देख लेते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें बताओ कौन फंक्शन होगा, कौन सा नहीं होने वाला है। मैं स्मॉल a पहले लिख देता हूं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल e। मैं जिनसे पूछूंगा जवाब देंगे, आपके हिसाब से ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। आराम से देखो, ये मान लो k रख दिया, ठीक है। चलो बताओ स्वीटी, ये फंक्शन होगा, ये होगा, देख लो कंफर्म, कितने लोग को लग रहा फंक्शन होगा, और जिनका हाथ नहीं उठाया नहीं होगा। फंक्शन होगा, क्यों होगा सुधीर? मतलब देखो, इसमें 2 रूल अभी हम लोग फॉलो करेंगे। पहला रूल क्या है ना, कि सेट ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, बोलो उधर से, सेट ए का
सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। और दूसरा रूल कहता है कि एक एलिमेंट का कनेक्शन सिर्फ एक के साथ ही होना चाहिए। बोलो, एक एलिमेंट का कनेक्शन एक के साथ होना चाहिए। तो पहला रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं? सेट ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड है तो ये फंक्शन होगा, मतलब पहला रूल फॉलो कर रहा है। क्या दूसरा रूल फॉलो कर रहा है कि एक एलिमेंट का कनेक्शन सिर्फ एक के साथ होना चाहिए? क्या ये दूसरा रूल फॉलो कर रहा है? हाँ या ना? कर रहा है, ठीक है। तो देखोगे तो हाँ कर रहा है। x1 का कनेक्शन किसके साथ है? y1, एक ही जवाब आ रहा है ना, ठीक है। और x3 का कनेक्शन भी y1 के साथ है, ठीक है। एंड x2 का कनेक्शन y2 के साथ। इट मींस व्हाट? कि सिंगल एलिमेंट इज कनेक्टेड विथ अदर सिंगल एलिमेंट। व्हाट क्लियर? सी, तो इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। मैं यहां टिक कर देता हूं। दिस विल बी फंक्शन और नॉट? check it. Rule number 1, all elements in set A are connected and each element in set A is connected with single element, ठीक है। या फिर ट्रिक इस्तेमाल करो बेटा और माँ का, हर बेटा का एक पर्टिकुलर माँ है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा? फंक्शन होगा। लेट अस फोकस इन क्वेश्चन नंबर 3। विल इट हैपन और नॉट? नहीं होगा। All elements are connected. Rule number 1 it is following, but rule number 2 is not true. One element is connected with two other element. It means x1 is connected with y1 and y2. So it is not a function. ये फंक्शन हमारा नहीं है, ठीक है। इसमें कौन बताएगा? हेलो, इसमें नहीं होगा। अबोध्या बताओ क्यों नहीं होगा? हाँ, रूल नंबर 1 is not following here. It means what? कि all elements in set A is not connected. Only two elements in set A are connected, so it is not a function. Will this be a function? Sneha? x1 and नहीं, x1 y1 is not connected. नहीं है कनेक्टेड। अब बताओ फंक्शन होगा? होगा। फर्स्ट रूल इज फॉलोइंग, ऑल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। सेकंड इज व्हाट? कि टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज। इस कह सकते हो कि दो बेटा का एक माँ हो सकती है, सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। तो ये फंक्शन होगा हम लोगों का, ठीक है, ये फंक्शन होगा। इसको कर लो कॉपी। ऑलराइट, ये तो एक टेस्ट बता दिया आपको कि आप इस ट्रिक का यूज करके आराम से बता सकते हो कि कौन सा फंक्शन है या नहीं है। एक और टेस्ट आपको बताता हूं, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। इसके थ्रू भी हम फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ये ग्राफ के लिए एप्लीकेबल है। ग्राफ, फॉर ग्राफ के लिए है। देखो, ये वर्टिकल लाइन के बगल में लिख दो वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस should cut graph at one place only, one place only, सिर्फ एक प्लेस पर कट करना चाहिए। यही वर्टिकल लाइन टेस्ट है। अब जैसे देखो क्या करेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस यहां पर मान लो वाई एक्सिस दे दिया गया है, ठीक है। बताइए कोई ऐसा ग्राफ दिया हुआ है और पूछेगा कि क्या ये फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके लिए सिंपल सा टेस्ट है, आप क्या करो, इमेजिनरी कोई भी वर्टिकल लाइन कहीं भी बना के देख सकते हो, कहीं भी बना लो।
ठीक है, मान लो यहां बना लिया, कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करके देख, तो वो लाइन क्या होगा कि उस ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट करना चाहिए। तो बताओ इस ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है कि नहीं? किसी का मन किया कि हम यहां बना लेते हैं, सर बना लो। तो यहां भी अगर बनाओगे तो इट विल कट द ग्राफ एट ओनली वन प्लेस। गॉट क्लियर? वन मोर थिंग, any child can tell me, will this be a function or not? No. Why? Because if I am drawing a parallel line, a vertical parallel line, it is cutting the graph into 2 points, मतलब दो जगह कहीं ना कहीं कट कर रहा है। लेट मी राइट A एंड B, इस दो जगह पे जाकर के कट करना स्टार्ट कर दिया, तो A एंड B, इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, यहां पे लिख दो फंक्शन है, एंड हियर यू कैन राइट नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, one more thing, x axis and y axis, who will tell me, will it be a function or not? No. Draw a line and this vertical line will cut this graph at 2 points, that's why it is not a function. A and B, not function. हाँ, सिर्फ एक ही जगह कट करना चाहिए, सिंपल सा रूल। ठीक है, अच्छा ये देखो, एक और बता दो, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब बताओ ये लाइन फंक्शन होगा? होगा, कहीं भी ड्रॉ करके देख लो, सिर्फ एक ही जगह कट करना है। ठीक है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन होगा। ठीक है, इसको बना लो। ऑलराइट, चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, काइंड ऑफ फंक्शन। यही मेन टॉपिक है आपका, यहां से स्टार्ट हो रहा है, काइंड ऑफ फंक्शन। काइंड ऑफ फंक्शन, फर्स्ट वन इज वन वन फंक्शन। राइट द नेम वन वन फंक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज, कोई बताएगा इसको क्या कहते हैं? इट इज नोन एज इंजेक्शन। ठीक है, या इंजेक्टिविटी। ठीक है, इंजेक्शन। हाँ लिखिए, देखो इसका पहला डेफिनेशन हम लोग दो तीन तरीके से इसको प्रूफ करने वाले हैं। अ फंक्शन f a to b is said to be one one if every element in A have different image in B। ठीक है, यहां देखो, ध्यान दो, सब पहले यहां फोकस कीजिए। ये क्या लिखा हुआ है? फंक्शन A टू B सेट टू बी वन वन इफ, एक डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट इन A, देखो एवरी एलिमेंट इन A हैव डिफरेंट इमेज इन B, या कह सकते हो कि एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड विथ यूनिक एलिमेंट इन B। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो सपोज ऐसे देख सकते हो आप कि A है B है। ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 y3, इसको आप कनेक्ट कर दो ऐसे करके। ठीक है, और ये फंक्शन हो गया हमारा। तो क्या कह सकते हैं इसको? वन वन कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं वन वन। ठीक है,
क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट इन ए, इधर देखिए, डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव यूनिक एलिमेंट इन बी, ठीक है। या कह सकते हो डिफरेंट इमेज, इसको क्या कहते हैं, इमेज बोलते हैं ना, डिफरेंट इमेज, इधर वाला प्री इमेज, इधर वाला इमेज। तो एक डेफिनेशन ये हो गया, समझ में आ गया। तो इसका भी हम लोग यूज करेंगे, एक ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लैंग्वेज का इस्तेमाल एरो डायग्राम के बेसिस पर, इसको हम लोग एरो डायग्राम कहते हैं, यहां देखिए। और दूसरा जो है इसका जो डेफिनेशन है, लेट fx1 इक्वल टू fx2 देन x1 इक्वल टू x2, समझ में आ गया। लेट fx1 इक्वल टू fx2 देन x1 इक्वल टू x2। तो ये भी डेफिनेशन यूज करेंगे हम लोग। ये कब यूज होगा, इसको कब यूज करेंगे, ये भी बताऊंगा मैं आपको, समझ में आ रहा ना। ये देखो, ये मेथड 2 हो गया, इसको लिख दो मेथड 2। ये जो हमारा हो गया, ये समझो कि मेथड 1 हो गया। ऊपर वाला जो दिख रहा है ना, यहाँ बगल में लिख दो m1 करके, मेथड 1 करके, ये मेथड 2 हो गया। और एक और मैं आपको बता देता हूं, मेथड 3। यहां देखिए, इसका उल्टा लिखेंगे, लेट x1 नॉट इक्वल टू x2 देन fx1 नॉट इक्वल टू fx2, ठीक है। हमने क्या लेकर के चला कि या इफ लगा दो, कोई सेमी चीज है। यहां देखो, इफ x1 नॉट इक्वल टू x2 देन fx1 नॉट इक्वल टू fx2, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ ये 3 डेफिनेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किसको कहां कहां यूज करना है एक एक चीज मैं बताऊंगा अभी आपको। कॉपी कीजिए, 2 मिनट्स। इंजेक्शन, इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, बात नहीं। अभी स्कूल में क्या चल रहा है आप लोगों का, स्नेहा? डिफरेंशिएशन तुम लोग का स्टार्ट हो गया, उस सब इधर सब खत्म है। और ये सब नहीं हुआ, रिलेशन फंक्शन। चलो, ठीक है, देखिए इतना हो गया सभी का, ऑलराइट। तो इसका एक एग्जांपल पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो जी, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, एंड b इक्वल टू, इट इज गिवन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 6, एंड फंक्शन a to b is given here, function a to b, function a to be defined by fx equal to x plus 2, ठीक है, for all x belongs to a, for all x belongs to a, ठीक है। इसमें आपको चेक करना है, चेक if
एफ इज 1 1 और नॉट, 1 1 और नॉट, ये है, ये क्वेश्चन है। तो उस तीनों मेथड में से कौन सा मेथड को मैं यूज करूंगा वो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले इसको लिख लो, क्वेश्चन लिखो सब। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को चेक करना है कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा, क्या इसका प्रोसेस है। ठीक है, देखो इसमें हम लोग को कैसे सॉल्व करना है और कौन सा मेथड यूज करना है। अभी हमारे पास fx दिया हुआ है, x+2 दिया हुआ है, और a का वैल्यू अगर लिमिटेड हो, जिसको काउंट कर सकते हैं, हेलो बोलो, जिसको काउंट कर सकते हैं, a मतलब कि 2 4 5 7 निकालना हो तो हम लोग फर्स्ट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, b इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो इसको फाइंड करके देखो तो, जब 1 रख in the place of x, if I will keep 1, so what will happen now, x plus 1 plus 2 what, 3। अगर मैंने 2 रखा तो 2 plus 2 कितना, 4। नाउ 3 plus 2 what, 5। नेक्स्ट 4 plus 2 6। वन मोर थिंग, बस हो गया ना, देखिए हो गया। अच्छा, यहां जैसे देख रहे हो तो नाउ बाई एरो डायग्राम, बाई एरो डायग्राम, आपको एरो डायग्राम का यहां पे यूज करना है। लेट मी राइट ए बी, यहां लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6। बताइए 1 का कनेक्शन 3 के साथ है ना, 1 का कनेक्शन 3 के साथ, 2 का कनेक्शन, एक मिनट बताओ तो आदित्य, 2 का कनेक्शन किसके साथ दिख रहा है, 2 का कनेक्शन 2 के साथ, 2 का कनेक्शन देखो 4 के साथ है, यहां देखिए 4 के साथ, 3 का कनेक्शन 5 के साथ, और 4 का कनेक्शन 6 के साथ दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। हेलो रिकी, फंक्शन होगा, क्यों होगा। पहला रूल, सारा एलिमेंट कनेक्टेड है। दूसरा रूल, एक का कनेक्शन एक के साथ है। लेकिन अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन में भी 1 1 होगा कि मतलब ऑन टू, मतलब 1 1 चेक करना है पहले, अभी 1 1 ही पढ़ाया हूं मैं आप लोगों को, तो 1 1 देखो है कि नहीं है, क्या ये 1 1 हो सकता है, एक का कनेक्शन एक के साथ है, तो इसका लिख दो डिफरेंट एलिमेंट इन ए have different image in B। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। ठीक है, बी, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट। सो एफ इज 1 1। क्लियर हुआ सभी को कि पहला मेथड कब इस्तेमाल करना है, बताओ तो अनिकेत, फर्स्ट मेथड कब यूज करेंगे। अवोध्या, फर्स्ट मेथड हम लोग कब यूज करेंगे, जब x बिलोंग टू ए रहेगा। इधर गर्ल साइड से मुस्कान, जब प्रूफ करना रहेगा तब करेंगे हम। कितने लोग बता सकते हैं फर्स्ट मेथड कब यूज करेंगे। बताओ तो हर्ष। ए काउंटेबल हो, जब ए लिमिटेड में हो, काउंट किया जा सकता हो, तब जाकर के फर्स्ट वाला मेथड यूज करेंगे हम। समझ में आई मेरी बात। मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं अभी इस पे। ठीक है, वेल
यहां पर नोट करके लिख लीजिए कि मेथड 1 लिख लो सब। M1 मतलब मेथड 1 is used when A is countable. A is countable. ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। One more thing, function it is given a real number to real number, and what is the rule? Fx equal to x square, sorry, x square not x cube plus 2, x cube plus 2 is given here for all x belongs to R. Now we have to check this function is 1 1 or not. ठीक है, इसको अब चेक करना है कि f is 1 1 or not. F is 1 1 or not. ठीक है, now we have to focus on this question. अच्छा बताओ, क्वेश्चन देख करके क्या लग रहा है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है a, क्या ये काउंटेबल है? नहीं। a इसमें है कौन, पहले ये बता दो। r, रियल नंबर, सिंपल सा है। देखो ये हमारा a का काम कर रहा है और ये वाला b का काम कर रहा है। r is not countable because r is real number and real number is what? Rational plus irrational. So अब देखो यहां पर मेथड 1 से काम नहीं चलने वाला है। We have fx equal to x cube plus 2, यही दिख रहा है ना, x cube plus 2 दिख रहा है। तो इसमें अब यूज करूंगा मेथड 2, लेट fx1 इक्वल टू fx2, ये लेकर के चलेंगे और सॉल्व करते करते क्या ला देना है, x1 इक्वल टू x2, सिंपल सा वर्ड है। तो देखो f है, यहां भी f है, x है, x की जगह x1 है, तो इस x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, प्राची क्या पुट करेंगे, x1। ठीक है, इन द प्लेस ऑफ दिस वन आई विल पुट x1 का क्यूब और प्लस 2। नेक्स्ट इसी तरह से x2 का क्यूब प्लस 2, ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसल। कैंसल होने के बाद आप इसको पहले इधर बुला लेना, ये देखो x1 माइनस x2 का होल क्यूब, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, x1 माइनस कितना हो गया, x2, और फिर ये फॉर्मूला किसका बनेगा, देखो ए स्क्वायर x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर। हेलो, दिख रहा है? ठीक है, नाउ यहां देखते जाओ। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 का होल स्क्वायर, x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है अंशुल, इधर देखिए। नेक्स्ट x1 इक्वल टू कितना हो गया, x2, और ये लिख दो नॉट पॉसिबल। क्यों, क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप d निकालोगे, d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये नेगेटिव चला जाता है। ठीक है, इसको निकाल के टेस्ट करके देख सकते हो, तो कैसे चला जाता है बताओ, नेगेटिव, जो इमेजिनरी है, जबकि ये हम किस पे काम कर रहे हैं, रियल नंबर पर। तो x1 इक्वल टू x2, तो x1 इक्वल टू x2, इसका मतलब क्या हो गया, f इज 1 1, बस फंक्शन हमारा कैसा हो गया जी, 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, तो हमने लेकर के चला fx1 इक्वल टू fx2 और आ क्या गया, हाँ x1 इक्वल टू x2। ये कब यूज होगा बताओ, व्हेन a इज हाँ अनकाउंटेबल। ठीक है, ये लिख लो, इस ट्रिक का तब यूज करेंगे। अनिकेत समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ, कब यूज हुआ? ठीक है, इसको लिखिए, कहीं दिक्कत है तो पूछिए फिर। ठीक है, और इसका भी नोट करके अपना लिख लीजिएगा जी। ठीक है, नोट करके लिख लो, मेथड 2
is used when a is not countable, है ना, काउंटेबल, ये काउंटेबल जब नहीं है तब हम लोग इसको यूज करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन बताइए तो, क्या ये हमारा 1-1 फंक्शन होगा? नेक्स्ट, z to z given and fx is what? x square plus 1, x square plus 1 for all x belongs to z, for all x belongs to z। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे देख लो, वी हैव fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखिएगा सॉल्व कैसे करना है, लेट fx1 इक्वल टू fx1 इक्वल टू fx2, तो यहां पे रख दो x1 का होल स्क्वायर प्लस 1, x2 का होल स्क्वायर प्लस 1, दोनों आपस में कैंसल, तो x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकता हूं मैं नाउ। तो अब क्या करेंगे, x1 प्लस x2 एंड x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आफ्टर दैट x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट x1 इक्वल टू व्हाट, माइनस x2 एंड x1 इक्वल टू x2। विल इट 1-1 फंक्शन? वॉच इट, क्या ये 1-1 फंक्शन हो सकता है? आराम से देखो, और नहीं भी होगा तो क्यों नहीं होगा? हाँ यहां देखो, it is not 1-1 function because x1 is also connected with minus x2 and x1 is connected with plus x2। Got clear? ठीक है, इसका मतलब कि f is not providing unique value, f is providing unique value, so f is not 1-1, ठीक है, नॉट 1-1। आप चाहो तो यहाँ पे एग्जाम्पल से भी सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल में आप लेकर के यहाँ पे वेरीफाई भी करवा सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1, और उसके बाद मैंने क्या किया, x इक्वल टू कितना लिखो 1, एक बार पुट करके देखो, तो f1 1 का स्क्वायर प्लस 1 किया कितना 2, और -1 का भी देखोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 किया तो भी कितना आ जाएगा 2 आ जा रहा है। तो दिख रहा 1 का भी 2 और -1 का भी 2, ठीक है, तो इट इज नॉट 1-1, ठीक है, या लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, 1 and -1 have सेम इमेज, जबकि कैसा होना चाहिए, डिफरेंट इमेज होना चाहिए, ठीक है, इसे लिख लीजिए। देखिए अगर ये क्लियर हो गया है तो एक और पार्ट है जो कि तुरंत सॉल्व हो जाएगा। यहां देखो मेनी वन फंक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे वो 1-1 था और ये वाला मेनी वन हो गया, ठीक है। तो यहां लिखिए फंक्शन a to b is said to be many one if different, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, इफ 2 और मोर एलिमेंट, या डिफरेंट भी लिख सकते हो, इफ 2 और more elements in a have
सेम इमेज इन बी, सेम इमेज इन बी, ठीक है। जस्ट 1 1 का उल्टा। एग्जाम्पल देख लो, मान लो कि ए और ये बी हो गया, x1 x2 x3 y1 y2। चलो बताओ, पहले ये बताओ कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा, बॉय साइड से होगा। ये क्यों होगा आयुष, तुम बताओ। सारा एलिमेंट ए का कनेक्टेड है, और दूसरा है कि बेटा और माँ वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज भी है, ठीक है। तो अब देखो ये फंक्शन है, लेकिन फंक्शन में ये 1 1 फंक्शन नहीं है आपका, ठीक है। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 एलिमेंट हैव सेम इमेज इन बी, ठीक है, सेम इमेज इन बी। अच्छा, इसका दूसरा मेथड क्या करेंगे हम लोग, मेथड 2। इसको मेथड 1 लिख सकते हो, ये जो है मेथड 1 एरो डायग्राम से। मेथड 2 क्या है कि लेट x1 नॉट इक्वल टू x2। यहां देखो x1 x2 इक्वल है क्या, यहां देखो इधर, x1 नॉट इक्वल टू x2, बट इसके पहले f लग गया, fx1 इक्वल टू fx2। कुछ समझ में आया बात, x1 नॉट इक्वल टू x2 बट fx1 इक्वल टू fx2। fx मतलब, अच्छा जब f लग जाता है किसी के पहले, तो ये अब x का वैल्यू नहीं रहा, ये किसका वैल्यू बन गया, y बन गया, और ये क्या है, y है ना। मतलब कि x1 x2 आपस में सेम नहीं है, लेकिन इसके पहले जब f लग गया तो दोनों का y क्या है, सेम, y सेम है। इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ, y कहेंगे ना, इक्वल टू y1 लिख सकते हो। क्लियर है, यही चीज हो गया। तो सिंपल है कि x1 नॉट इक्वल टू x2, fx1 इक्वल टू fx। चलिए इसको लिखो, ऑलराइट। हाँ ये मॉडेक्स है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो बताओ फर्स्ट वाला में कौन सा मेथड यूज करना चाहिए हम लोग, फर्स्ट वाला, क्योंकि काउंटेबल है, काउंट जहां कर सकते हैं वहां पे फर्स्ट वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, तो इसका सॉल्यूशन पे अगर हम फोकस करते हैं, तो हमारे पास है वी हैव ए का वैल्यू जो दिया गया है -1 1 -2 एंड 2, और जो बी का वैल्यू दिया हुआ है 1 4 9 एंड 16, ठीक है। कि एफ ए टू बी हमारे पास कितना है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, यही है ना। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, पहले -1 पुट किया, एक एक एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो -1 का स्क्वायर इट मीन्स 1, अगेन 1 आई केप्ट हियर, सो 1 का स्क्वायर वी आर गेटिंग 1, -2 हो गया, -2 का स्क्वायर वी आर गेटिंग 4, नेक्स्ट 2, तो 2 का स्क्वायर किया तो 4, दिख रहा है, क्लियर है। एरो डायग्राम देखो इसका, एरो डायग्राम ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन आप लिख सकते हो जरा, ए एंड बी, सो वी आर हैविंग -1 1 -2 एंड 2, ठीक है। और यहां पे देखो 1 4 9 एंड 16, 9 एंड 16 यही दिया हुआ था, थोड़ा छोटा हो गया वो। इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए बी -1 1 -2 एंड 2 1 4 9 एंड 16 कनेक्ट कर लो। तो -1 1 का भी 1, -1 का भी 1, -2 का कितना 4, 2 का भी 4। पहले ये बताओ फंक्शन होगा, क्यों होगा, ए का सारा एलिमेंट तो कनेक्टेड है, ठीक है। और दूसरा कि एक का कनेक्शन, अच्छा ठीक है, ये तो पता चल गया कि फंक्शन है, और ये किस तरह का फंक्शन है, मेनी वन,
Why? Because different two or more element in A have same image in B. बस तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो, यहां लिख लो different elements in A have same image in B. So F is one, many one. Many one. ठीक है, ठीक है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा क्वेश्चन कि फंक्शन z टू z इट इज गिवन एन एफ एक्स इक्वल टू मॉड z, ठीक है, वी हैव एफ एक्स इक्वल टू मॉड x दिया हुआ है यहाँ पर, कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज और देखना, z है ना, बगल में यहाँ लिख देना x नॉट इक्वल टू 0, इसको 0 लिख दो, क्वेश्चन में ऐड कर लो तो x नॉट इक्वल टू 0, हम 0 नहीं लेंगे, ठीक है वहां पर। तो अब बताइए, लेट यहाँ पे कोई वैल्यू ले लो, x1, लेट x1 एंड माइनस x1, ठीक है, या कोई a लिख लो, a एंड माइनस a कर लो, बिलोंग टू कहां से लेंगे, z से। a नॉट इक्वल टू क्या है, माइनस से, दोनों तो इक्वल होगा नहीं, बट इनका मॉड निकालो तो क्या मॉड इक्वल होगा, होगा, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं है आपको, दोनों आपस में क्या है, इक्वल, बस इतना ही छोड़ दो, दोनों आपस में इक्वल है, हेंस f इज मेनी वन फंक्शन, ठीक है, मेनी वन फंक्शन, यही है। हाँ fx1 इक्वल टू fx2 हो गया, क्योंकि जब मॉड लग गया तो किस में है, f में है ना, दिख रहा है ना, तो ये हमारा fx1 है, आप चाहो तो लिख सकते हो कि f है इक्वल टू f माइनस से, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये देख लो, इतना लिख लो। हाँ x1 और x2 हो गया, समझ में आ रहा है कि ये जो हो गया a और माइनस से x1 और x2 हो गया,